नमस्कार, जय श्री श्याम। तैयारी चल रही होगी अच्छे से, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। देखो, घबराने से कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर भरोसा रखो, काम हो जाएगा। और किसी जुगाड़बाज के चक्कर में बिल्कुल ना लगे, अपने ऊपर भरोसा रखें। तुम्हारी बहुत तैयारी है, बहुत, मुझे पता ना, तुम्हारी बहुत तैयारी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। आपकी बार काम सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। तो मैं आज कल कमेंट आया था एक कि इनइक्वालिटी पे, रीजनिंग में चैप्टर है इनइक्वालिटी, उस पे क्लास बनानी है। तो छोटी सी क्लास बना रहा हूं मैं, तुम देख लेना, छोटी सी क्लास है और इस पे क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है ना। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भेजा है कमेंट बॉक्स में। तो मैं, कुछ बच्चों को शर्म लगती है कमेंट करने में, शेयर करने में, पता नहीं क्या मुझसे कुछ दिक्कत है क्या, किसी को पता नहीं। पर चलो जो भी है भाई, मुझसे भी दिक्कत है तब भी तुम्हारा काम होना चाहिए, जैसा भी हो होना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। तो कल कमेंट आया था, एक तो सन्नी तेवतिया का आया था, एक लोकेश था, एक मनीष चौधरी है, और एक लड़के कमेंट था, उसका नाम मैं पढ़ नहीं पाया। तो ये आए थे कमेंट। तो आज भी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, बेशक मैं रीजनिंग के बना रहा हूँ क्लास, इसी में मैं एक क्वेश्चन देकर जाऊंगा जीके का, उसका कमेंट करके बता देना। और रीजनिंग की कोई क्लास में परेशानी हो तो भाई बता देना। और मैं ज़्यादा समय तुम्हारा नहीं बिगाड़ रहा, अब क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, 1000 तो करा ही दो कम से कम, जल्दी से जल्दी। इतना तो तुम कर सकते, तुम्हें पावर है भाई, फोन ले लेकर करोगे तो कल ही 1000 करा दोगे तुमने, ठीक है। देखो ये है पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू से न तो छोटा है और न ही बराबर है। पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना तो बड़ा है और न ही बराबर का है। पी डेल्टा क्यू का अर्थ है पी क्यू से न तो बड़ा है और न ही छोटा है। पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। बहुत जानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज तुम्हें लिखी हुई मिलेगी यार। तो ये तुम्हें क्या करना है, इसको छोटा रूप बना लेना। तो यहां लिख लो डॉलर, और डॉलर को लिखने के बाद में देखो कि पी डॉलर क्यू का अर्थ है कि पी क्यू से छोटा नहीं है। जब पी क्यू से छोटा नहीं है तो भाई कैसा होगा, बड़ा भी हो सकता है बराबर का। सोचने वाली बात है, छोटा नहीं है तो बड़ा भी हो सकता है और बराबर का भी हो सकता है। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना तो छोटा ना बराबर का, ना छोटा ना बराबर का, तो कैसा है भाई, बड़ा है। पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना तो बड़ा ना ही बराबर, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो भाई कैसा, छोटा ही तो हुआ मेरा लाल, क्या नहीं, लाल लाल ही बता दिया करो। पी डेल्टा क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा। भाई ना तो बड़ा ना छोटा, तो फिर कैसा होगा, बराबर का होगा। पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं तो कैसा, छोटा भी हो सकता है और बराबर का हो सकता है, ठीक है। ऐसे इसको बना लेना है, फिर प्रश्न पे आ जाना है, कथन और निष्कर्ष, और प्रश्न की नस तोड़ देनी है बिल्कुल एकदम, चूरमा बना लो, चूरमा ऐसे, ठीक है। देखो h एट द रेट टी, एट द रेट का क्या अर्थ है, वहां से देखो, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। एट द रेट का क्या अर्थ है, एट द रेट का अर्थ है हमारा क्या है, बड़ा है टी। टी हैज एफ का क्या अर्थ है, हैज का अर्थ है छोटा है एफ से। एफ डेल्टा ई, डेल्टा का क्या अर्थ है, एफ बराबर ई, ठीक है, डेल्टा ई हो गया। अब ई स्टार वी, स्टार का क्या अर्थ है, छोटा है बराबर है और वी। इसको देखते रहो और इसके चिन्ह वहां लिखते रहो, ठीक है। अब वी, डॉलर का क्या अर्थ है, डॉलर का अर्थ है बड़ा है बराबर है एफ से,
डॉलर का अर्थ है ना, ये हो गया। अब ई एट द रेट टी, एट द रेट का क्या, बड़ा है टी से। हैज का क्या अर्थ है, यहां देखेंगे पहले एच एट द रेट वी, फिर एट द रेट आ गया, एट द रेट का हो गया एच बड़ा है वी से। टी हैज वी, हैज का क्या अर्थ है वहां देख लो, टी हैज वी, तो टी हैज का छोटा ना, छोटा है वी से। ऐसे चिन्ह लिख लिए। अब क्या करूंगा मैं, ये कथन लिखा हुआ मेरा, ये निष्कर्ष है, इनमें से ये बताना इस कथन को देखने के बाद में निष्कर्ष में कौन सा सही है, ये हमें बताना। तो जिधर को मुंह खुला हो, जैसे वी की तरफ को जिधर मुंह खुला हो उधर बड़ा हो, जिधर मुंह खुला होगा वी की तरफ मुंह खुल रहा, तो वी की तरफ मुंह खुलना चाहिए एफ तक। ये तो बराबर तो कोई ज्यादा वैल्यू मत देना, बराबर को इस वाले बराबर को वैल्यू देनी है बस। वी की तरफ को मुंह खुलना चाहिए एफ तक, वी की तरफ को मुंह खुलना चाहिए एफ तक। तो वी एरा एफ एरा, देखो एफ बराबर ई है, चाहे तो एफ बराबर ई लिखो चाहे ई बराबर एफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस काम को यहां मत कर देना, ध्यान से समझना मेरी बात को। कभी ई और वी को पलट देना भैया बराबर यहां भी आ रहा, नहीं, सिर्फ इस बराबर में पलटी मार सके हम, ठीक है। तो ये आ गया, तो वी की तरफ मुंह खुलना चाहिए, वी की तरफ मुंह खुल रहा और एफ आ गया, क्योंकि एफ और ई को मैं यहां भी लिख सकूं एफ को, तो वी की तरफ को मुंह खुल रहा है ना, अरे एफ आ गया, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक। अब ई की तरफ मुंह खुलना चाहिए भट्टा सा, ई की तरफ मुंह खुल रहा टी तक, ई की तरफ मुंह खुल रहा टी तक, देखो ये रहा ई को मैं यहां भी तो लिख सकूं, और ई की तरफ को देखो मुंह खुल रहा और टी आ गया, तो ये भी सही हो गया। एच की तरफ मुंह खुलना चाहिए वी तक, एच की तरफ मुंह खुल रहा, एच की तरफ देखो क्या होगा, यहां पे मुंह बंद होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। टी की तरफ मुंह बंद होना चाहिए वी तक, टी की तरफ मुंह बंद है, बराबर आगा, बराबर से कोई नहीं, टी की तरफ मुंह बंद है, टी की तरफ मुंह बंद है, ये हमारा सही हो गया, ठीक है। टी की तरफ मुंह बंद है, टी की तरफ मुंह बंद है, बिल्कुल सही हो गया। बराबर की कोई वैल्यू यहां नहीं रहती है। बराबर की वैल्यू कब होगी, बराबर की वैल्यू यहां जब होती, अगले प्रश्न में बता दो, चलो बराबर की वैल्यू, तो यहां क्या लगाना कि निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। अगला प्रश्न करते हैं। देखो भाई, तुम्हारी कंडीशन तो ये लिखी हुई सारी दिख रहा होगा, और प्रश्न ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और कंडीशन ये रही भाई। तो इन कंडीशन के नस तोड़े के सवालों की, चलो अब देखो कंडीशन यहां पे है, डी हैज आर, डी हैज आर का अर्थ है, इधर से देख रहा हूं मैं, दिख रही होगी, डी हैज आर, तो हैज का क्या अर्थ है, हैज का अर्थ है लेस देन आर, आर स्टार के, स्टार का है छोटा है, बराबर का है के एट द रेट एफ, के एट द रेट एफ, एफ डॉलर जे, डॉलर जे, डॉलर का बड़ा है, बराबर है जे, तो जे हैज आर, हैज का छोटा, जे हैज के छोटा, आर हैज एफ छोटा, के एट द रेट डी, के एट द रेट के बड़ा है डी से भाई। कथन ये रहा, निष्कर्ष ये रहे, इस कथन से ये चारों चेक कर रहे हैं। तो चेक कैसे करेंगे भाई, मुंह का हिसाब देख लो, छोटे बड़े के चक्कर में, बराबर के चक्कर में, बस मुंह का देखना हमें। तो जे की तरफ से मुंह बंद है आर तक, जे की तरफ से मुंह बंद होना चाहिए आर तक, तो जे एरा आर एरा, जे की तरफ से मुंह बंद है, जे की तरफ से मुंह बंद है, देखो जे की तरफ से आर तक मुंह बंद होना चाहिए, मुंह बंद है, जे की तरफ से मुंह बंद है भाई, जे यहां तो मुंह बंद, यहां भी मुंह बंद, यहां भी, यहां क्या होगा मुंह भट्टा सा खोल दिया, गलत हो गया भाई। जे की तरफ से मुंह बंद होना चाहिए, ऐसा यहां भी और यहां भी, फिर सही होता। अगर यहां ऐसा ना होगा, ऐसा होता, फिर सही होता। मुंह बंद होना चाहिए आर तक, जे की तरफ से मुंह बंद होना चाहिए के तक, जे की तरफ से मुंह बंद है, जे की तरफ से मुंह बंद है, के आ गया, सही कर दो। आर की तरफ से मुंह बंद होना चाहिए एफ तक, तो आर की तरफ से मुंह बंद है,
आर की तरफ देखो, ये क्या हो गया, मुंह खुल गया, इधर को काट दो इसे। के की तरफ से मुंह खुला होना चाहिए डी तक, के की तरफ मुंह खुल रहा, सॉरी डी, हाँ के की तरफ मुंह खुल रहा, देखो ऐसा मुंह खुला होना चाहिए उल्टा सा, के की तरफ मुंह खुल रहा, के की तरफ मुंह खुल रहा, मुंह खुल रहा, मुंह खुल रहा, डी आ गया, सही कर दो। तो कौन से है इसमें, दूसरा व चौथा सही है। निष्कर्ष सेकंड और फोर्थ सही है। चलो प्रश्न नंबर 3, समझ आ रहा हो तो भाई लाइक कर दिया करो बस। डेल्टा, डेल्टा का क्या अर्थ है, बराबर, तो n बराबर है b के। डॉलर, डॉलर का क्या अर्थ है, बड़ा है बराबर है, बड़ा है बराबर है w से। हैज, हैज का क्या है, छोटा है h से। स्टार, स्टार क्या है, छोटा है बराबर है m के। निष्कर्ष करो आप, m एट द रेट बड़ा है w, h एट द रेट बड़ा है n, w डॉलर, डॉलर का है बड़ा है बराबर है n से, w है, w एट द रेट w बड़ा है n से भाई, ठीक है। अब प्रश्न करते हैं, चलो कथन से देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। m की तरफ मुंह, कहानी में नहीं सुनानी, सीधा मुंह का हिसाब रखो, क्यों ज्यादा हिसाब लगा रहे हो। m की तरफ मुंह खुला होना चाहिए w तक, m ये रहा w ये रहा, m की तरफ मुंह खुल रहा, देखो ऐसे खुला होना चाहिए m की तरफ को, मुंह खुल रहा, यहां भी मुंह खुल रहा, w आ गया, तो ये सही होगा। m की तरफ मुंह खुल रहा d तक, h की तरफ मुंह खुला होना चाहिए n तक, तो h ये रहा n ये रहा, h की तरफ ऐसा मुंह खुलना चाहिए n तक, h की तरफ मुंह खुल रहा, यहां क्या हुआ, मुंह बंद हो गया ना, ऐसा मुंह खुलना चाहिए इधर को, तो ये गलत होगा, इधर को होगा गलत। w की तरफ मुंह खुलना चाहिए n तक, w ये रहा n ये रहा, w की तरफ मुंह खुलना चाहिए, w की तरफ क्या होगा, मुंह बंद हो गया। w की तरफ मुंह खुलना चाहिए n तक, w की तरफ मुंह देखो पहले ही बंद हो गया, तो कौन से इसमें हमारा पहला सही है। समझ आ रहा है ना, कमेंट करके बता दिया करो भाई। चौथा प्रश्न, चौथा है, चलो पहले इसे करते हैं, इधर से करूंगा, दिखाएगा नहीं तो तुम्हें। आर, स्टार की वैल्यू छोटा है डी, डॉलर बड़ा है बराबर है जे, हैज छोटा है एम, एट द रेट बड़ा है के, ठीक है, के हैज छोटा है जे, एट द रेट डी बड़ा है एम, हैज आर, सॉरी डी है, आर हैज एम में ना, हैज का क्या, छोटा है बराबर है एम के, देख लेगा ना क्लास से पूरी। डी एट द रेट का बड़ा है के से। चलो अब इधर से करते हैं, देखो ये कथन हो गया, ये निष्कर्ष होगा। तो के की तरफ से मुंह बंद होना चाहिए जे तक, के की तरफ से मुंह बंद होना चाहिए जे तक, के एरा जे एरा, के की तरफ से मुंह ऐसे बंद होना चाहिए, के की तरफ से मुंह बंद है, बहुत बढ़िया खुशी की बात है, पर ये क्या होगा, मुंह फाड़ दिया सीना तो यार। डी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए एम तक, डी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, डी की तरफ मुंह खुला, अब यहां देखो ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है भाई, डी की तरफ ऐसे मुंह खुला होना चाहिए था, पर यहां डी की तरफ क्या होगा, डी से एम तक जाओगे तो डी की तरफ मुंह खुला, तो यहां भी मुंह खुला ही होना चाहिए, जब सही होता यूं, ये गलत हो गया। आर की तरफ से मुंह बंद होना चाहिए एम तक, इस बराबर से मत सोचो ज्यादा कंफ्यूज। आर की तरफ से मुंह बंद एम तक, आर की तरफ से आर एरा एम एरा, आर, अरे ये तो पहले ही आर की तो सही है, आर की तरफ से मुंह बंद है, ओहो यहां खुल गया, काट दो। मुंह बंद ऐसे होता, मुंह बंद यहां, मुंह बंद यहां, मुंह बंद यहां, सही होता। अगर यहां ऐसा होता ना, ऐसा होता तो फिर ये सही होता, पर ये तो मुंह खोल के बैठा है यहां, तो खा गई से। डी की तरफ मुंह खुलना चाहिए के तक, डी की तरफ मुंह खुला हुआ, डी की तरफ, ओहो डी से के यहां ना मुंह खुल रहा है इधर को, पर यहां तो बंद हो गया भाई, इसके चारों ही गलत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, पांचों प्रश्नों में भाई चैप्टर खत्म कर दिया, और क्या लोगे हमसे तुम। एम डॉलर का बड़ा है बराबर है के से, एट द रेट बड़ा है एन से, स्टार छोटा है बराबर है आर के, हैज छोटा है डब्लू से।
W बड़ा है K से, M डॉलर बड़ा है बराबर है R, K बड़ा है W से, M बड़ा है N से। ठीक है, चलो करते हैं चेक कथन से भी। W की तरफ मुंह खुला होना चाहिए K तक, W ये रहा K ये रहा, W की तरफ मुंह खुलना चाहिए K तक, मुंह खुल रहा है W की तरफ, मुंह खुल रहा है W की तरफ, ये ओहो बंद हो गया, काट दो। M की तरफ मुंह खुला होना चाहिए R तक, M की तरफ मुंह खुल रहा, M की तरफ मुंह खुल रहा, M की तरफ मुंह बंद हो गया भाई, देखो ऐसा हो गया मुंह बंद, इधर खुल गया मुंह, खुलना चाहिए इधर को, ये गलत। K की तरफ मुंह खुला होना चाहिए W तक, K की तरफ मुंह खुल रहा, K रहा W रहा, K की तरफ मुंह खुल रहा, अरे भाई मुंह बंद करके बैठ जाता है, गलत हो जाता है, मुंह ऐसे खुलना चाहिए ऐसे, जब सही होता। M की तरफ मुंह खुला होना चाहिए N तक, M कहाँ ये रहा, N ये रहा, M की तरफ मुंह खुल रहा, M की तरफ मुंह खुल रहा, भाई बिल्कुल सही होगा ये तो रे, तो कौन सही है, निष्कर्ष 4 इसमें सही है। एक कंडीशन कभी कभी ऐसी बन जावे है कि किसी में जैसे बाई चांस यहाँ M बराबर M के बड़ा N से आ गया और एक बार M बराबर N आ गया, और ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है, तो कंडीशन जब ये बताओ या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो ये सही है या ये सही है, जब दोनों सही आ जाए MN और MN हो। ठीक है, तो इसमें अगर चैप्टर समझ आ गया हो तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, तुम्हें कर दो भाई, क्यों गुस्सा हो रहे हो। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा देना। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी क्लास बनाते रहना, कमेंट करके बताते रहना। चलो एक प्रश्न और देता हूं मैं तुमको, एक प्रश्न लिखता हूं, उसे कमेंट करके बताना है तुम मुझको। ठीक है, झड़ धड़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, कल बताता हूं फिर किस किसने बताया है। एक क्वेश्चन है कि एक घन को 26 बार काटा गया, 26 बार काटा गया, तो उसके न्यूनतम कितने टुकड़े बन सकते हैं, बन सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना तुम्हें। ठीक है, लास्ट में बोलता हूं जय